हाँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वृन्दाय तुलसीदेव्ये प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देव्ये सत्यवत्ते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरु पाद पद्म पूज्य पाद दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्त प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ वे अपनी कृपा वर्षण करें, जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण विष्णुवास श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद वह समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौरहरि वृंदावन बिहारी श्राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें, जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज की इस प्रातःकालीन कक्षा में हम श्रवण करेंगे ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत एकादश स्कंद 11वां स्कंद, उसका जो इसका 6वां जो अध्याय है और उसके अंतर्गत 29वां 29 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम जो प्रसंग श्रवण कर रहे हैं उसको एक बार रिमाइंड करते चलेंगे। भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला को यहाँ विश्राम देने जा रहे हैं धराधाम में। ब्रह्मा जी के नेतृत्व में सभी देवगण उपस्थित हुए, भगवान की स्तुतियां की और ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कि आप जिन जिन कारणों से आप इस धरती पर अवतरित हुए वे सब पूर्ण हो गए हैं, अतः आप अपने लोक को, अपने धाम को वापस जाने की तैयारी कीजिए। फिर भगवान उनको जो उत्तर दे रहे हैं वही हम श्रवण कर रहे हैं। तदिदं यादव कुलं वीर्य शौर्य श्रियो दत्तम लोकम जिगृषद रुद्धम मे वेलयेव महानवः। वही यादव कुल जिसमें मैं प्रकट हुआ, ऐश्वर्य में विशेष रूप से अपने शारीरिक बल तथा साहस में इस सीमा तक बढ़ गया। ये श्लोक ऐसे हमने कल लास्ट में श्रवण किया था। फिर भी कि वे सारे जगत को ही निगल जाने के लिए खतरा बन गए थे, इसलिए मैंने उन्हें रोक दिया है, जिस तरह तट महासागर को रोके रहता है। जैसे समुद्र तो सब जगह आके सब तहस नहस करने को तैयार है,
किंतु जो तट है, किनारा है, वो उसको रोके रहता है। भगवान कहते हैं ऐसे ही जो सारा यादव वंश है, जो बहुत बड़ा हो चुका था, उनका जो विशेष रूप से शारीरिक बल जो है, सामर्थ्य, वो बढ़ चुकी थी, अतः मैंने उन्हें ऐसे ही रोका। यद्य संहृत्य रिक्तानां यदूनां विपुलं कुलं गन्तास्म्ययनेन लोकोऽयम् उद्वेलेन विनक्ष्यति। यदि मुझे यदुवंश के इन अतिशय घमंड से चूर रहने वाले सदस्यों को हटाए बिना यह संसार त्यागना होता, तो इनके असीम विस्तार के उफान से सारा संसार विनष्ट हो जाता। इदानीं नास आरब्धः कुलस्य द्विजशापजः यस्यामि भवनं ब्रह्मन् एतदन्ते तवानघ। अब ब्राह्मणों के शाप के कारण मेरे परिवार का विनाश पहले ही शुरू हो चुका है। हे निष्पाप ब्रह्मा, जब यह विनाश पूरा हो चुकेगा और मैं वैकुंठ जा रहा हूँगा, तब मैं थोड़े समय के लिए आपके निवास स्थान पर अवश्य आऊंगा। जो सभी देवगण है, वे अपने अपने धाम भगवान को अपने अपने स्थानों पर बुलाना चाहते कि आप हमारे यहाँ भी आएंगे थोड़ा सा जाते समय। तो इस प्रकार से फिर भगवान आश्वासन देते हैं ब्रह्मा जी को कि अपने धाम जाते हुए मैं थोड़े से समय के लिए आपके धाम में भी अवश्य आऊंगा। श्रीशुक उवाच इत्युक्तो लोकनाथेन स्वयंभू प्रणिपत्यतं सह देवगणैर्देवः स्वधाम समुपद्यत। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ब्रह्मांड के स्वामी द्वारा ऐसा कहे जाने पर स्वयंभू ब्रह्मा जी उनके चरण कमलों पर गिर पड़े और उन्हें नमस्कार किया। तब सारे देवताओं से घिरे हुए ब्रह्मा जी अपने लोक को लौट गए, भगवान से इतना दिव्य आश्वासन पाके कि मैं अवश्य आपके धाम भी आऊंगा। ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रणाम किया और फिर अपने लोक को लौट गए। अथ तस्यां महोत्पातान् द्वारवत्यां समुत्थितान् विलोक्य भगवानाह यदु वृद्धान् समागतान्। तत्पश्चात पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान ने देखा कि पवित्र नगरी द्वारका में भयंकर उत्पात हो रहे हैं, अतः एकत्रित वृद्ध यदुवंशियों से श्री भगवान इस प्रकार बोले। श्री भगवान उवाच एते वै समूहोत्पाता व्युत्तिष्ठन्ति सर्वतः शापश्च नः कुलस्यासीत् ब्राह्मणेभ्यो दुरत्ययः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, ब्राह्मणों ने हमारे वंश को शाप दिया है, ऐसे शाप का निराकरण करना असंभव है, इसलिए हमारे चारों ओर महान उत्पात, बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं। नावस्तव्यमिहास्माभिर्जिजीविषुभिरार्यकाः प्रभासं समुत्पुण्यं यस्यामुवद्दैव माचिरम। हे आदरणीय वरेष्ठ जनों, यदि हम अपने प्राणों को अक्षत रखना चाहते हैं, तो अब हमें इस स्थान को और अधिक काल तक नहीं, स्थान में और अधिक समय तक नहीं रहना चाहिए। आज ही हम परम पवित्र स्थल प्रभास चलें, हमें तनिक भी विलंब नहीं करना चाहिए। यत्तृष्णात्वा दक्षशापाद् गृहीतो यक्ष्मणो दुरात् विमुक्तः किल विषात् सद्यो भेजे भूयः कलोदयम्। एक बार दक्ष के शाप के कारण चंद्रमा यक्ष्मा से पीड़ित था, किंतु प्रभास क्षेत्र में स्नान करने से चंद्रमा अपने सारे पापों से तुरंत विमुक्त हो गया और उसने अपनी कलाओं की अधिवृद्धि भी पुनः प्राप्त कर ली। जो दक्ष प्रजापति हैं, उनकी बहुत सारी कन्याएं एक साथ चंद्रमा से उनका विवाह हुआ था, लेकिन वो उनमें से किसी एक ही पत्नी को सारी अटेंशन देते थे, अन्यों को नहीं। तो लगभग 1 डेढ़ 2 वर्ष तक उन्होंने किसी ने भी अपने जो घर है उसमें ऐसी शिकायत नहीं की। फिर इतने लंबे समय के बाद फिर उनको देखकर, उनकी स्थिति देखकर संशय हुआ दक्ष को, तो पूछा, फिर उन्होंने बताया, तब चंद्रमा को उन्होंने श्राप दिया था
कि तुम्हारा जो पक्षपात पूर्ण जो ये स्वभाव है, इसके लिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तो वे यक्ष मां से पीड़ित हो गए। इसी को भगवान कहते हैं कि श्राप से बचने के लिए उन्होंने जब प्रभास में स्नान किया तो वे उस समस्त पापों से मुक्त हुए। वयं च तस्मिन्नाप्लुत्य तर्पयित्वा पितॄन् सुरान् भोजित्वा शिशो विप्रान् नानागुणवतान् दशा तेषु दानानि पात्रेषु श्रद्धयोक्त्वा महान्ति वै वृजनानि तरिष्यामो दानैर्नोभिर्वाणवम्। प्रभास क्षेत्र में स्नान करने, वहां पर पितरों तथा देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि देने, पूज्य ब्राह्मणों को नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन खिलाने तथा उन्हें ही दान का योग्य पात्र मानकर पर्याप्त दान देने से ही हम निश्चय ही इन भीषण संकटों को पार कर सकेंगे। जिस तरह मनुष्य किसी उपयुक्त नाव में चढ़कर महासागर को पार कर सकता है। श्री शुक उवाच एवं भगवतादिष्टा यादवाः कुरुनन्दन गन्तुं कृतधियस्तीर्थं शनन्दनाना समयुयुजन। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे कुरुनंदन महाराज परीक्षित को, इस प्रकार श्री भगवान द्वारा आदेश दिए जाने पर यादवों ने उस प्रभास क्षेत्र नामक पवित्र स्थान को जाने का निश्चय किया और अपने अपने रथों में घोड़े जोत दिए। तन्निरीक्षोद्धवो राजन् श्रुत्वा भगवतोदितं दृष्ट्वा रिष्टानि घोराणि नित्यं कृष्णमनुव्रतः विविक्त उपसंगम्य जगतामीश्वरेश्वरम् प्रणम्य शिरसा पाद प्राञ्जलिस्तमभाषत। हे राजन, उद्धव भगवान श्री कृष्ण के सदा से ही श्रद्धावान अनुयायी थे, उनके प्रिय पात्र थे। यादवों के आसन्न विनाश को अत्यंत निकट देखकर उनसे भगवान के आदेशों को सुनकर तथा भयावने अपशगुनों को ध्यान में रखते हुए वे एकांत स्थान में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पास गए। उन्होंने ब्रह्मांड के परम नियंता के चरण कमलों पर अपना शीश झुकाया और हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार बोले। यहाँ पर जीव गोस्वामी जी का रेफरेंस देके कहा गया कि जो भगवान का निजी धाम है, अपना धाम, उसमें कभी भी कोई बाह्य उत्पात ऐसा नहीं हो सकता बाह्य कारण से। लेकिन जो आज दिख रहा है वो एक प्रकार की छद्म, एक प्रकार की असुर विमोहन लीला भगवान यहाँ कर रहे हैं। भगवान ने अनेक अनेक लीलाएं असुरों को मोहित करने के लिए भी की हैं, ताकि वे भी कह पाए, देखो ये था तुम्हारा भगवान, ये तो आया और ऐसे मर भी गया, और देखो यदुवंशियों ने ऐसा किया वैसा किया, जबकि ऐसा वास्तव में कुछ नहीं हुआ। भगवान ने सभी को, जो जो भी उनके वंश में आए हैं, देवगण जन्म लिया है, सबको उनके धाम भेज दिया। उसके बाद अपने धाम गए, किंतु बाह्य रूप से ऐसा दिखाया। जैसे भगवान बुद्ध आते हैं तो सब कुछ उन्होंने बंद करवा दिया, मूर्ति पूजा बंद, यज्ञ बंद, ये वो। तो आज उसके ही नाम पे संप्रदाय चल रहा है कि जिसमें ऐसा ऐसा अनेक लोग उनका एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन वो भी भगवान की ऐसी छद्म लीला, असुर मोहन लीला, उसी को फिर शंकराचार्य जी ने आके वापस से चारों धाम के रूप में वापस प्रतिष्ठा की, जो विग्रह सेवा उसको फिर से या स्थापित किया। बीच बीच में भगवान ऐसे असुर मोहन के लिए ऐसी लीलाएं करते हैं ताकि वे बाहर से ही निकल जाएं। श्री, क्योंकि जिन भगवान का जन्म नहीं होता उनकी मृत्यु कैसे हो सकती है। इसी भागवत जी से कोई श्लोक सुना के हमें बताएंगे कि अरे देखो भगवान के पैर में तो तीर लगा, भगवान मर गए। तो भागवत तुम बोलते हो भागवत, भागवत तो देखो भागवत में लिखा है। पर वो ऐसी असुर मोहन लीला है। जो भगवान जन्म नहीं लेते उनकी मृत्यु कैसे हो सकती है। देवकी वसुदेव जी के समक्ष चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए हैं, एक बड़े विशाल का शरीर में एक छोटे से बालक के रूप में बाद में परिणत हुए। श्री उद्धव उवाच देवदेवेश योगेश पुण्यश्रवण कीर्तन संहृत्य तत्कुलं नूनं लोकं संत्यक्षते भवान् विप्रशापं समर्थोपि प्रत्यहन्न यदीश्वरः। श्री उद्धव ने कहा,
हे प्रभु, हे देवों के परम ईश्वर, आपकी दिव्य महिमा का श्रवण और कीर्तन करने से ही वास्तविक धर्म प्राप्त होता है। हे प्रभु, ऐसा लगता है कि अब आप अपने वंश को समेट लेंगे और आप इस ब्रह्मांड में अपनी लीलाएं भी बंद कर देंगे। आप समस्त माया शक्ति के परम नियंता और स्वामी हैं। यद्यपि आप अपने वंश को दिए गए ब्राह्मणों के शाप को मिटाने में पूर्णतया समर्थ हैं, किंतु आप ऐसा नहीं कर रहे हैं और आपका तिरोधन, आपका इस धाम से गमन जो है वो सन्निकट है। क्योंकि इस जगत के जो वास्तविक नियंता है, अखिल कोटि ब्रह्मांड के श्री भगवान है, तो कोई भी ऐसा श्राप या कुछ ऐसी कंडीशन नहीं हो सकती कि जो उन पे अप्लाई हो जाए बिना उनकी इच्छा के। पर भगवान जानबूझकर आज इस श्राप को शमन नहीं करते, उसका ही बहाना लेकर अपने सारे कुल में जो उत्पन्न हुए देवगण उनको वापस भेजते हैं। उद्धव जी समझ गए कि भगवान जाने वाले हैं। ना हम तवाङ्घ्रिकमलं क्षणार्धमपि केशव त्यक्तुं समुत्सहेनाथ स्वधाम नयमामपि। हे स्वामी भगवान श्री कृष्ण, मैं आधे क्षण के लिए भी आपके चरण कमलों का विछोह सहन नहीं कर सकता। मेरी विनती है कि आप मुझे भी अपने साथ अपने धाम लेते चलें। उद्धव जी समझ गए कि भगवान जाने वाले हैं, अतः वो कहते हैं कि आप मुझे भी ले चलो। तव विक्रीडितं कृष्ण नृणां परममङ्गलं कर्णपीयूषमासाद्य त्यजन्त्यन्य स्पृहां जनाः। हे कृष्ण, आपकी लीलाएं मनुष्य जाति के लिए अतीव शुभ हैं और कानों के लिए मादक पेय तुल्य हैं। ऐसी लीलाओं का आस्वादन करने पर लोग अन्य वस्तुओं की इच्छाएं भूल जाते हैं। शय्यासनाटनस्थान स्नान क्रीडासनादिषु कथं त्वां प्रियमात्मानं वयं भक्तास्त्यजमहि। हे प्रभु, आप परमात्मा हैं, इसलिए आप हमें सर्वाधिक प्रिय हैं। हम सभी आपके भक्त हैं, तो भला हम किस तरह आपको त्याग सकते हैं या आपके बिना क्षण भर भी रह सकते हैं। हम लेटते, बैठते, चलते, खड़े होते, नहाते, खेलते, खाते तथा अन्य कुछ करते आपकी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। त्वयोपभुक्त श्रगगंध पाशोऽलङ्कार चर्चिताः उच्छिष्ट भोजिनो दासास् तव मायां जयेमहि। आपके द्वारा उपभोग की गई मालाओं, सुगंधित तेलों, वस्त्रों तथा आभूषणों से अपने आप को सजाकर तथा आपका शेष प्रसाद खाकर हम आपके दास निश्चय ही आपकी माला को, आपकी माया को जीत सकेंगे, ऐसा उद्धव जी कहते हैं। इसमें एक और वो भी मैसेज भी है, अगर समझ पाए, कि जो भी अपने जीवन में ग्रहण करे वो उच्छिष्ट प्रसाद हो तो सही है। कुछ भी अगर नया खरीदे तो कम से कम भगवान को तो दिखाई सकते, चाहे वस्त्र हो, कुछ भी जो भी हम जीवन में प्रयुक्त करें, पहले लाके ठाकुर जी को दिखाएं फिर ग्रहण करें। वातवसनाय ऋषयः श्रमणा ऊर्ध्वमन्त्रिणः ब्रह्माख्यं धाम ये यान्ति शान्तः सन्यासिनो मलाः। आध्यात्मिक अभ्यास में गंभीरता से प्रयास करने वाले जो नग्न ऋषि गण ऊर्ध्वरेता शांत तथा निष्पाप सन्यासी आध्यात्मिक धाम को प्राप्त करते हैं, वो जो ब्रह्म कहलाता है। वयं द्विह महायोगिन भ्रमन्तः कर्मवर्त्मसु त्वद्वार्तया तरिष्यामस्तावकैर्दुस्तरं तमः स्मरन्तः कीर्तयन्तस्ते कृतानि गदितानि च गत्युत्स्मित ईक्षण श्वैली यन्निलोक विडम्बनम। हे महायोगी, यद्यपि हम सकाम कर्म के मार्ग पर विचरण करने वाले बद्ध जीव हैं,
किंतु हम आपके भक्तों की संगति में आपके विषय में सुनकर ही इस भौतिक जगत के अंधकार को पार कर जाएंगे। इस तरह आप जो भी अद्भुत कार्य और बातें करते हैं उनको हम सदैव स्मरण करते हैं और उनका यशगान करते हैं। हम अत्यंत भावपूर्ण होकर स्मरण करते हैं कि आप किस तरह अपने विश्वस्त तथा मधुर रस में आपसे अनुरक्त भक्तों के साथ श्रृंगारिक लीलाओं तथा ऐसी यौवनपूर्ण लीलाओं में लगे रहते हैं तथा आप किस प्रकार निर्भीक होकर मुस्कुराते और विचरण करते हैं। हे प्रभु, आपकी प्रेममयी लीलाएं इस भौतिक जगत के भीतर सामान्य लोगों के कार्यकलापों की ही तरह लगती हैं। उद्धव ऐसे व्यक्ति हैं जो भगवान के घनिष्ठ मित्र हैं, उनकी हर स्थिति को देखते हैं, समझते हैं। श्री शुक उवाच एवं विज्ञापितो राजन् भगवान देवकी सुतः एकान्तिनं प्रियं भृत्यम् उद्धवं समभासत। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, इस तरह संबोधित किए जाने पर देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय अनन्य दास उद्धव से गुह्य रूप से उत्तर देने लगे। इसका तात्पर्य थोड़ा सा ही इसको हम श्रवण करते चलते हैं। श्रील भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के अनुसार सारे बद्ध जीव अपनी चाल ढाल हंसी कार्य तथा वचनों से अपने आप को इस भौतिक जगत से अधिकाधिक जकड़ते जाते हैं। जो भी एक्टिविटीज करते हैं हम इस जगत में, इसको इससे हम और यहाँ फंसते जाते हैं। इसको कैसे समझ पाएंगे प्रैक्टिकली? एक छोटा सा ही एग्जाम्पल लेंगे, ज्यादा नहीं, ज्यादा होने से फिर थोड़ा वैसा हो जाएगा। जब भी कोई हर दिन तैयार होते हैं मनुष्य, तो यही उनका लक्ष्य है कि मैं बढ़िया दिखूं, मतलब बढ़िया दिखूं और अंदर जाए तो सब लोग देखें मुझे, सब लोग देखें मतलब मेरे बारे में कुछ सोचे, हाँ बढ़िया है ऐसा। जबकि ये डेंजरस सीन है वैसे, समझ अगर इसको सूक्ष्म बुद्धि से समझा जाए तो यही सबसे बड़ा खतरा है इस जगत में कि सभी हमें ही देखे, हमारे बारे में चिंतन करे, तो बहुत डेंजरस सीन है। पर इसको कभी इस एंगल से न कोई समझता और न कोई आगे समझाते। जो भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद है, उनके जो भी सारे वचन है बिल्कुल प्रैक्टिकल है और उनका एंगल ही दूसरा है। उस एंगल से कभी कोई इस जगत में देख नहीं पाते। हमें तो सब बढ़िया यही तो लगता है इस जीवन में, बढ़िया खाओ पियो मौज करो और खूब नेम फेम सब सोचे हमारे बारे में, सब देखें जाने, हमें बढ़िया समझे बढ़िया समझे। पर इतने लोग हमसे अपनी राग द्वेष की जो रज्जुएं बांधते जाएंगे तो कब पता नहीं किसके लिए हमें फिर जन्म लेना पड़ेगा। क्योंकि राग और द्वेष दोनों होंगे ही, कुछ को हम अच्छे लगेंगे ऐसे और कुछ हमें देख के जलेंगे, या कुछ सोचेंगे ज्यादा ही ड्रामा करते हैं, ऐसा क्या करते हैं ऐसा। तो दोनों ही प्रकार से हम बनते ही जाएंगे। यही यहाँ सरल शब्दों में कह रहे हैं कि जितना जितना भी यहाँ जो भी हमारे प्रयास हैं, चाल ढाल हो, हंसी हो, कार्य हो, वचन हो, उससे हम यहाँ और फंसते जाते हैं। किंतु यदि वे श्री भगवान की लीलाओं के श्रवण और कीर्तन में अपने आप को लगाएं तो उन्हें बारंबार जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा मिल जाए। अगर इसी एनर्जी को जिसको हम लगाते हैं जगत को अपनी ओर अट्रैक्ट करने में, और धीरे 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 तो नहीं, बहुत ज्यादा स्पीड से, जैसा भी हमारे मनुष्य जो समाज है जिस ओर आगे बढ़ रहा है वो ऐसा ही है। सबको हर दिन लाइट में रहना कि मेरे बारे में ज्यादा चर्चा हो। और अब तो सामान्य मनुष्यों के लिए भी खुला अवसर है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, रोज कुछ ना कुछ ऐसा डाल वैसा डाल, कैसा भी डाल लो बस देखें। कोई नंगे ही अपने फोटो डाल दो वहां, कोई वीडियो ही ऐसा बना दो अजीब अजीब, पर सब देखें हमें। तो जो सूक्ष्म बुद्धि है बिल्कुल ही डंप है, केवल मूर्खतापूर्ण पशु बुद्धि ऐसे। पर अगर उसी एनर्जी को जो खुद को हाईलाइटेड करना है, ऐसा वो जो एनर्जी है अगर उसको भगवान की सेवा में लगा दिया जाए, स्पेशली श्रवण और कीर्तन, भगवान के विषय में सुनना, भगवान के विषय में गाना, भगवान का नाम सुनना, भगवान का नाम गाना, अगर वही एनर्जी यहाँ लगा दी, वही पागलपना जो यहाँ दुनिया में लगा रहे हैं अगर वही यहाँ लगा दिया, तो सर्वोत्तम जो सिद्धि है मानव जीवन का जो लक्ष्य है वापस भगवत धाम जाना, वो भी प्राप्त हो जाएगा और अवश्य प्राप्त हो जाएगा।
क्योंकि इस जगत में भी जो हम एनर्जी लगाते हैं रिजल्ट दिखते ही है। कोई अजीब अजीब है तो ट्रेंडिंग हो जाते हैं। अब ये सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है, इसने ऐसा किया, इसने उसको 2 गालियां बकी थी, ऐसा ऐसा। तो ऐसा यही एफर्ट अगर भगवान के नाम के श्रवण और कीर्तन में, कथा के श्रवण कीर्तन में लगाए, तो वो हमें जो सुप्रीम, जो सर्वोत्तम सिद्धि है भगवत सेवा, उसको दे सकते हैं। और जो यह विधि है जिसे जगत से निस्तार की, अपने इस जगत से बंधन मुक्त होने की, यह भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने मुख से उद्धव जी को श्रवण कराएंगे अपने स्टाइल में। और यहीं पे हमारा जो 6वां अध्याय है 11वें स्कंद का, यह संपूर्ण हुआ। और 7वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को उपदेश करेंगे। श्री भगवान वाच यदार्थ मां महाभाग तच्चिकीर्षितमेव मे ब्रह्मा भवो लोकपालाः स्वर्वासम्येभिकाङ्क्षिणः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे महाभाग्यशाली उद्धव, तुमने इस पृथ्वी पर से यदुवंश को समेटने की तथा वैकुंठ में अपने धाम लौटने की मेरी इच्छा को सही सही जान लिया है। इस तरह ब्रह्मा जी, शिव जी तथा अन्य सारे लोक नायक अब मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं अपने धाम वापस चला जाऊंगा, वैकुंठ धाम वापस चला जाऊं। मया निष्पादितं यत्र देव कार्यमशेषतः यदर्थम अवतीर्णो अहमंशेन ब्रह्मणार्थितः। ब्रह्मा जी द्वारा प्रार्थना करने पर मैं इस संसार में अपने स्वांश बलदेव सहित अवतरित हुआ था और देवताओं की ओर से अनेक कार्य संपन्न किए। अब यहाँ पर मैं अपना कार्य पूरा कर चुका हूँ। कुलम वैसाप निर्दग्धम नक्षयन्त्यन्योन्य विग्रहात् समुद्रः सप्तमेयेनां पुरीं च प्लावयिष्यति। अब ब्राह्मणों के शाप के कारण यह यदुवंश निश्चित रूप से परस्पर झगड़कर समाप्त हो जाएगा और आज से 7वें दिन तक यह समुद्र उफन कर इस द्वारिका नगरी को अपलावित कर देगा। यहिर्वायं मया त्यक्तो लोकोऽयं नष्टमङ्गलः भविष्यत्य चिरात् साधो कलिनापि निराकृतः। हे साधु उद्धव, मैं निकट के भविष्य में इस धराधाम को छोड़ दूंगा। तब कलयुग से अभिभूत होकर यह पृथ्वी समस्त पवित्रता से विहीन हो जाएगी। न वस्तव्यं त्वयैवेह मया त्यक्ते महीतले जनो अभद्र रुचिर्भद्र भविष्यति कलौ युगे। हे प्रिय उद्धव, जब मैं इस जगत को छोड़ जाऊं तब तुम्हें इस पृथ्वी पर नहीं रहना चाहिए। हे प्रिय भक्त, तुम निष्पाप हो, किंतु कलयुग में लोग सभी प्रकार से पाप पूर्ण कार्यों में लिप्त रहेंगे, अतः तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजनबन्धुषु मय्यावेश्य मनः सम्यक् समदृग् विचरस्वगाम। अब तुम्हें चाहिए कि अपने घनिष्ठ मित्रों तथा संबंधियों से सारे नाते त्याग कर अपने मन को मुझ पर एकाग्र करो। इस तरह सदैव मेरी भावना से युक्त होकर तुम्हें सारी वस्तुओं को समान दृष्टि से देखना चाहिए और पृथ्वी भर में विचरण करना चाहिए। भगवान और यही जो उपदेश है अर्जुन को भी भगवत गीता जी के लास्ट में देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। यही उद्धव जी को भी कहते हैं कि आप अपने मन को मुझ में स्थित करो, मय्यावेश्य मनः सम्यक, सम्यक रूप से अपने मन को मुझ में निवेशित करो और सब जगह से जो भी आपके स्नेह के बंधन, जहां जहां भी स्नेह की रस्सियां हैं, सब काट दीजिए और संपूर्ण पृथ्वी पे विचरण किए बिना रुके कहीं। यदिदं मनसा वाचा चक्षुर्भ्यां श्रवणादिभिः नश्वरं क्रियमाणं च विद्धि माया मनोमयम्। हे उद्धव, तुम जिस भौतिक ब्रह्मांड को अपने मन, वाणी, नेत्रों, कानों तथा अन्य इंद्रियों से अनुभव कर रहे हो, वह भ्रामक सृष्टि है जिसे माया के प्रभाव से मानव
वास्तविक मान लेता है। वास्तव में तुम्हें यह जानना चाहिए कि भौतिक इंद्रियों के सारे विषय क्षणिक हैं। पुंसो अयुक्तस्य नानार्थो भ्रमा स गुण दोष भाग कर्मा कर्म विकर्मेति गुण दोष धियो विधा विधा। और जिसकी चेतना माया से मोहित होती है वह भौतिक वस्तुओं के मूल्य तथा अर्थ में अनेक अंतर देखता है। इस तरह वह भौतिक अच्छाई और बुराई के स्तर पर निरंतर लगा रहता है, ऐसी धारणाओं से बंधा रहता है। भौतिक द्वैत में लीन रहते हुए ऐसा व्यक्ति अनिवार्य कर्तव्यों की संपन्नता, ऐसे कर्तव्यों की असंपन्नता तथा निषिद्ध कार्यों की संपन्नता के विषय में कल्पना करता रहता, जो कर्म का यहाँ जो चक्र है इसमें घूमता रहता है, ये करना ये नहीं करना, इसमें ऐसा। तस्माद् युक्तेन्द्रियग्रामो युक्त चित्त इदं जगत् आत्मनिक्षस्व वितत्मात्मानं मय्यधीश्वरे। इसलिए अपनी सारी इंद्रियों को वश में करते हुए तथा मन का दमन करके तुम सारे जगत को आत्मा के भीतर स्थित देखो, जो सर्वत्र प्रसारित है। यही नहीं, तुम इस आत्मा को मुझ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भीतर भी देखो। ज्ञान विज्ञान संयुक्ता आत्मभूता शरीरिणाम आत्मानुभव तुष्टात्मा नान्तरार्यर विहन्यसे। वेदों के निर्णायक ज्ञान से समन्वित होकर तथा व्यवहार में ऐसे ज्ञान के चरम उद्देश्य की अनुभूति करके तुम शुद्ध आत्मा का अनुभव कर सकोगे और इस तरह तुम्हारा मन तुष्ट हो जाएगा। उस समय तुम देवादि से लेकर सारे जीवों के प्रिय बन जाओगे। तब तुम जीवन के किसी भी उत्पात से रोके नहीं जाओगे। कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी तुम्हारे आध्यात्मिक मार्ग में। दोष बुद्धयो भयातीतो निषेधान निवर्तते गुण बुद्धया सविहितम न करोति यथार्भकः। जो भौतिक अच्छाई तथा बुराई को लांघ चुका होता है वह स्वतः धार्मिक आदेशों के अनुसार कार्य करता है और वर्जित कार्यों से बचता है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति यह सब अबोध बालक की तरह अपने आप करता है, इसलिए नहीं कि वह भौतिक अच्छाई और बुराई के संदर्भ में सोचता है। जो ये स्थिति है ये स्वाभाविक वाली है। अभी जो हमारी स्थिति हम जोड़ लगाते हैं कि ये सही है ये गलत है ऐसा, पर ये उनके लिए कहा गया जो स्वरूप सिद्ध है, जो मुक्त जीव है, वो इसलिए नहीं छोड़ते बुरे काम को कि ये बुरा काम है, हाँ, तो अच्छा काम की ये अच्छा काम है, ऐसा उनकी द्वैत बुद्धि नहीं रहती। सरल शब्द में समझे, भी कंफ्यूजिंग सा है, सरल शब्द में समझे तो वे फोकस्ड रहते हैं हमेशा भगवान की प्रसन्नता में। वो इसमें नहीं लगे रहते ऐसा झूठ बोलना पाप है, सच बोलना अच्छा है, ऐसा ऐसा। जो भगवत प्रसन्नता का कार्य है उसमें वे निरंतर लगे रहते हैं। सर्वभूत सुरिच्छान्तो ज्ञान विज्ञान निश्चय पश्यन् मदात्मकं विश्वम न विपद्येत वै पुनः। जो व्यक्ति सारे जीवों का सुभेषी है, जो शांत है और ज्ञान तथा विज्ञान में दृढ़ता से स्थिर है, वह सारी वस्तुओं को मेरे भीतर देखता है। ऐसा व्यक्ति फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में कभी नहीं पड़ता। श्री शुक उवाच इत्यादिष्टो भगवता महाभागवतो नृपा उद्धवः प्रणिपत्याह तत्त्वं जिज्ञासुषुरच्युतम्। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, इस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने अपने शुद्ध भक्त उद्धव को उपदेश दिया, जो उनसे ज्ञान पाने के लिए उत्सुक थे। तत्पश्चात उद्धव ने श्री भगवान को नमस्कार किया और उनसे इस प्रकार बोले। श्री उद्धव उवाच योगेश योग विन्यास योगात्मन योग संभवा न्यश्रेयसाय मे प्रोक्तस् त्यागः संन्यास लक्षण। श्री उद्धव जी ने कहा, हे स्वामी, आप ही योगाभ्यास के फलों को देने वाले हैं और आप इतने कृपालु हैं कि अपने प्रभाव से आप अपने भक्तों को योग सिद्धि प्रदान करते हैं। इस तरह आप परमात्मा हैं जिनकी अनुभूति योग द्वारा होती है और आप ही समस्त योग शक्ति के उद्गम हैं। आपने मेरे उच्चतम लाभ के लिए
संन्यास या वैराग्य द्वारा भगवत जगत त्यागने की विधि बतलाई है। अपनी समस्त इंद्रियों और मन को संन्यास्त करना, संन्यास। आपने मुझे मेरे मंगल के लिए ये विधि बताई है। त्यागोऽयं दुष्करो भूमन् कामानां विषयात्मभिः सुतरां त्वयि सर्वात्मन् भक्तैरिति मे मतिः। हे प्रभु, हे परमात्मा, ऐसे लोगों के लिए जिनके मन इंद्रिय तृप्ति में लिप्त रहते हैं, और विशेषतया उनके लिए जो आपकी भक्ति से वंचित हैं, भौतिक भोगों को त्याग पाना अति कठिन है, ऐसा मेरा मत। उद्धव जी कहते हैं कि जो आपकी भक्ति से वंचित है, इंद्रिय तर्पण में ही लगे हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है भौतिक भोगों को त्याग पाना। चलिए इसका एक बहुत ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जो आप में से बहुत सारों को पसंद आएगा। सबको ही पसंद ही आएगा, कोई नहीं यहाँ पे ऐसा जिसको पसंद ना आए। जैसे सबसे 3 अच्छा मिनट के रो एग्जाम्पल, खड़ो 3 मिनट के खड़ो न पड़ा हरी जो डेली डेली हर दिन हमारे घरों में जो चलती रहती है, चाय। सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है इसका, जैसे समझ पाए। बहुत सारे लोग भक्ति में भी लग गए, सो कॉल्ड रूप से कंठी भी पहनी ली है, भैया लहसुन प्याज तो छोड़ दिया हमने, ऐसा एकादशी भी कर ही रहे, 2-4 माला भी घुमाई रहे, चाय नहीं छोड़ सकते। वो उसको उस एंगल से देख ही नहीं पाते कि जैसे लहसुन प्याज वो तो बिल्कुल छोड़ दिया, कंठी नहीं पहनते, पर क्या कंठी पहन के चाय गटका सकते हैं रात दिन ऐसे? इसको नहीं समझ पाते सूक्ष्मता से। क्यों? क्योंकि अभी उतनी सीधे सीधे सरल शब्दों में उतनी भगवान में अनुरक्ति नहीं है। भगवान में अनुरक्ति हो जाए तो फिर उसमें ज्यादा जोर नहीं लगेगा। इसका तो नहीं छोड़ी जाती, ठंडा ऐसा तैसा, अलग 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 लॉजिक दिए जाते हैं। पर जब भगवान ग्रहण नहीं करते और भगवान के भक्त भी प्रैक्टिकली उस बात को कहते हैं, तो उसके आगे फिर अगला लॉजिक ही क्यों चलाना? हाँ, ऐसा नहीं कहने कि यहाँ पे भक्त हैं जिन्होंने प्रैक्टिकली अपनी उस आसक्ति को छोड़ा है और उसके रिजल्ट लिए हैं, वो जान सकते हैं कि तब से फिजिकली मेंटली हर प्रकार से स्वस्थ है, भक्ति में भी बढ़ रहे हैं। उद्धव जी कहते हैं कि जो आपकी भक्ति से वंचित है, जो आपके प्रति प्रेम नहीं है जिसके हृदय में, उसके लिए भौतिक भोगों को त्याग पाना बहुत मुश्किल है। भले लॉजिक हम कुछ भी दे दें, ऐसा है ना जी और वैसा है ना जी, और ना सिर घूमने लग जाता है ऐसा। अब कई तो इतने अच्छे अच्छे भी भक्त हैं कि एकादशी में चाय पी सकते हैं क्या? तो वहां पे तो क्या जवाब दिया जा सकता है कि जब डेली लाइफ में ही नहीं चलेगी तो क्या एकादशी के दिन चलेगी? तो सबसे जो इसमें मेन पॉइंट है, जितना भगवान में अनुरक्ति बढ़ेगी उतना जगत से विरक्ति आ पाएगी। जोर वहां पे न लगाया जाए कि हम इसको छोड़ते हैं, और वो कोई लगा भी नहीं सकता अपने प्रयास से। जोर वहां लगाया जाए कि भगवान में अनुरक्ति, तो भगवान वो बल देते हैं, क्योंकि किसी जीवात्मा में अपना बल नहीं है कि अपने बल से कुछ कर पाए। जब भगवान की प्रसन्नता को केंद्र में रखेंगे तो वही श्री भगवान उसको देंगे भी। सोहम ममाहमिति सोहम ममाहमिति मूढ़मतिर्विगाढ त्वन्मायया विरचितात्मनि सानुबन्धे तत्त्वाजसा निगदितं भवता यथाहं संसाधयामि भगवन् साधिवृत्यम्। हे प्रभु, मैं स्वयं सबसे बड़ा मूर्ख हूँ, क्योंकि मेरी चेतना आपकी माया द्वारा निर्मित भौतिक देह तथा शारीरिक संबंधों में लीन है। इस तरह मैं सोच रहा हूँ मैं यह शरीर हूँ और ये सारे मेरे संबंधी हैं। अतः हे स्वामी, अपने इस दीन सेवक को उपदेश दें, कृपया मुझे बताएं कि मैं आपके आदेशों को किस तरह सरलता से पार कर सकता हूँ। उद्धव जी इस प्रकार से कह रहे हैं, जो भगवान की सन्निकटता और सन्निधि दोनों में ही रहते हैं, वे इस प्रकार से कह रहे हैं। तो ये वास्तविकता नहीं है, उनकी दीनता है। जो वास्तव में भक्ति राज्य में आगे बढ़ते हैं उनमें दीनता आते जाते हैं, उनमें नेचुरली ये फीलिंग होती है कि हमें कुछ गड़बड़ है, भी हमें अभी पूर्ण सुधार नहीं है। और जिनमें ये नहीं है उनको लगता है हम काफी चेंज आ गया, अब तो हम बढ़िया होते जा रहे हैं, हम तो काफी कुछ सीख रहे हैं, ऐसा। और जो शुद्धता से सच में भक्ति मार्ग पे चलते हैं उनमें दीनता का भाव बढ़ते जाता है, अपने दोस्तों के प्रति की शायद अभी भी कुछ कमी अभी भी। उद्धव जी इसी प्रकार से कह रहे हैं दीनता से कि मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूँ, मैं इस शरीर और इससे संबंधित में ही लीन रहता हूँ।
कृपया कुछ ऐसा बताएं कि जो मुझसे छुटकारा पा पाऊं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। उद्धव जी का पूरा जीवन भगवत सेवा में ही समर्पित है। सत्यस्य ते स्वदृश आत्मनात्मनोऽन्यम् वक्तारमीश विबुधेष्वसिनानुचक्षे सर्वे विमोहितधियस्तव मायये मे ब्रह्मादयस्तनुभृतो बहिरर्थ भावा। हे प्रभु, आप परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और आप अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। मुझे आपके अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं दिखता जो वास्तव में पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सके। ऐसा पूर्ण शिक्षक स्वर्ग में देवताओं के बीच भी ढूंढे नहीं मिलता। निसंदेह ब्रह्मा इत्यादि सारे देवता आपकी माया शक्ति से मोहग्रस्त हैं। वे बद्ध जीव हैं जो अपने भौतिक शरीरों तथा शारीरिक अंशों को सर्वोच्च सत्य मान लेते हैं। तस्माद् भवन्तमन वद्यमनन्तपारं सर्वज्ञमीश्वरं कुण्ठविकुण्ठधिष्ण्यं निर्विण्णधीरमुहे वृजिनाभितप्तो नारायणं नरसखं शरणं प्रपद्ये। अतएव हे स्वामी, भौतिक जीवन से उबकर तथा इसके दुखों से सताया हुआ मैं आपकी शरण में आया हूँ, क्योंकि आप पूर्ण स्वामी हैं। आप अनंत सर्वज्ञ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, जिनका आध्यात्मिक निवास वैकुंठ में होने से समस्त उपद्रवों से मुक्त है। वस्तुतः आप समस्त जीवों के सच्चे मित्र नारायण के नाम से जाने जाते हैं। आज के इस प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देंगे। इससे आगे कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।